Hello students, I am Avinash Sharma from Classic English. As you all know, we are reading the lesson The Portrait of a Lady. From the book Panorama, this is chapter number 2 and इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने कवर कर लिया था और किस तरीके से खुशवंत सिंह और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो किस तरीके से उनके बीच बॉन्डिंग होती है, क्या अटैचमेंट होता है, दोनों साथ साथ जो है स्कूल जाया करते थे। सो लेट्स कंटिन्यू पार्ट 2। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। मेरी दादी हमेशा वेंट टू स्कूल जाती थी विद मी मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, स्कूल जो है वो अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था टू द टेम्पल, मंदिर से। यानी कि स्कूल और मंदिर जो है दोनों एक दूसरे से अटैच्ड थे, नियर बाई थे, बिल्कुल पास पास ही थे। तो मेरी दादी जो है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। दी प्रिस्ट टोट अस, वहाँ पर जो प्रिस्ट होता था, जो पुजारी होता था, टोट अस हमें सिखाता था दी अल्फ़ाबेट, वर्णमाला एंड दी मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। प्रिस्ट हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर जो है वो सिखाता था, पढ़ाता था। वाहिल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि दी चिल्ड्रन बच्चे जो हैं सेट वो बैठते थे इन रोज, रोज का मीन्स है लाइन्स, लाइन में बैठते थे, पंक्तियों में बैठते थे। ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा, वहाँ पर जो वो वरांदा था उस वरांदा की दोनों साइड पर बच्चे एक लाइन में बैठा करते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को वो सिंगिंग वे में बोला करते थे। और द प्रेयर, और प्रार्थना को, अल्फ़ाबेट और प्रेयर को सिंगिंग वे में वो रिसाइट किया करते थे, बोला करते थे। इन अ कोरस, कोरस का मीन्स है ग्रुप, समूह, एक समूह में वो अल्फ़ाबेट और प्रेयर को सिंग किया करते थे, बोला करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी जो है सेट वो बैठती थी इनसाइड, अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको वो पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स से मीन्स है सेक्रेड राइटिंग, यानी कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको वो पढ़ा करती थी, ग्रंथों को अंदर बैठकर। When we had both finished, जब हम दोनों फिनिश्ड कर लेते थे, यानी कि वह अपनी प्रेयर जो है स्क्रिप्चर्स को रीड स्टडी कर लेती थी और हम अपनी जो अल्फ़ाबेट हमारी जो प्रेयर है वो कंप्लीट हो जाती थी, तो हम दोनों अपने अपने काम को फिनिश करके वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों जो हैं साथ साथ आते थे। दिस टाइम, और इस बार, दी विलेज डॉग्स वुड मीट अस, विलेज डॉग जो हैं, जो गांव के डॉग्स हैं, वुड मीट अस हमें मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग, ग्रोलिंग का मीन्स है फ्रेंड्स गुर्राना, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, उन चपातीज के लिए। वी थ्रू टू देम, जिन्हें हम फेंका करते थे उनके लिए। जो चपातीज हम उनको फेंकते थे उन चपातीज के लिए वो एक दूसरों को घुर्राते और एक दूसरे से वो चपातीज को लेने के लिए फाइटिंग किया करते थे, और पीछा करते करते, फॉलो करते करते वो हमारे घर तक पहुंच जाते थे, आ जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब
मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता कंफर्टेबली, आराम पूर्वक, सेटल्ड इन द सिटी, शहर में सेटल्ड हो गए, यानी कि उन्होंने वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया और रहने की अब प्रॉपर व्यवस्था हो गई। दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर से मीन से कॉल्ड, बुलाना, उन्होंने हमें बुलाया। देट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो दादी और लेखक के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, जो मित्रता का जो जुड़ाव था, यह मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो दोनों की फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक महत्वपूर्ण बिंदु आया। ऑल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, हम जो है सेम रूम यानी कि एक ही रूम को शेयर करते थे, यानी कि दोनों जो है एक ही रूम में रहा करते थे, जैसा कि विलेज में, गांव में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी दादी, मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी, अब वो और अधिक स्कूल नहीं आई, क्योंकि विलेज में तो जो है स्कूल और टेम्पल जो है एक दूसरे से अटैच्ड थे, तो वहाँ पर दादी जो है स्कूल जाती थी ताकि वो स्कूल का काम कर ले और वहाँ पर वह स्क्रिप्चर्स जो है उनको रीड कर लें। बट यहाँ पर सिटी में ऐसा नहीं था। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पेरोज, वह जो है स्पेरोज को, चिड़ियाओं को फीड करवाया करती थी। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के मकान में जो कोर्टयार्ड था, जो आंगन था, वहाँ पर जो भी स्पेरोज, चिड़ियाएँ वगैरह होती थी, वो वहीं पर उनको फीड करवाया करती थी, क्योंकि वहाँ विलेज जैसे कोई डॉग्स वगैरह तो नहीं थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, रोल्ड बाय से मीन से पास्ड, यानी कि बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए। वी सो लेस, लेस का मीन से कम, हम कम देखते थे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को, यानी कि जैसे जैसे साल बीतते गए हमारी मुलाकात कम ही होती थी और हम एक दूसरे को कम ही देखा करते थे। फॉर सम टाइम, कभी कभी तो, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे रेडी करना, तैयार करना। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me, वह मुझसे पूछती थी कि what the teacher had taught me, कि टीचर जो है उसने मुझे क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। जब भी मैं सिटी स्कूल से वापस आया करता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि आज जो है टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे इंग्लिश वर्ड्स जो है बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, वेस्टर्न साइंस यानी कि पश्चिमी विज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी छोटी छोटी, उन सभी को जो मुझे वहाँ स्कूल में सिखाई जाती थी उनके बारे में मैं बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी गोल है, जो भूगोल है उसके बारे में जो भी मुझे वहाँ पे बताया जाता था मैं दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन सारी बातों ने दादी को अनहैप्पी कर दिया, यानी कि वह नाखुश हुई इनको सुनकर। सी कुडंट हेल्प मी विद माई लेसन्स, कुड नॉट हेल्प, वह हेल्प नहीं कर सकी, मेरी सहायता नहीं कर सकी।
विद माई लेसन्स, मेरे लेसन्स में। यानी कि वहाँ पर जो लेसन पढ़ाए जाते थे, जो पाठ पढ़ाए जाते थे, उनमें वह दादी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकी और अनहैप्पी हो गई। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वहाँ पर टीचर्स उन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड फील करती थी, तनाव या चिंता फील करती थी कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो को ये चिंता रहती थी कि इन इंग्लिश स्कूल्स में गॉड यानी कि भगवान और स्क्रिप्चर्स जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनके बारे में किसी प्रकार की कोई टीचिंग नहीं होती है, कोई वहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट, मैंने अनाउंस किया, मैंने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि हमें जो है म्यूजिक लेसन्स जो है यानी कि संगीत के पाठ जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और जैसे ही मैंने ये कहा वह काफ़ी पेंड हुई, काफ़ी दुखी हुई। टू हर, उसके लिए, म्यूज़िक जो संगीत है यानी कि दादी के लिए जो संगीत है, हैड लूड एसोसिएशन, लूड से मीन्स फ्रेंड्स लस्टफुल यानी कि अश्लीलता और कामुकता से भरा हुआ, एसोसिएशन का मीन्स है संबंध। दादी के लिए म्यूजिक का संबंध जो है वो कामुकता से था, अश्लीलता से था, यानी कि वो म्यूजिक को अश्लील मानती थी, कामुकता से भरा हुआ मानती थी। इट वॉज दी मोनोपोली, यह एकाधिकार था, मोनोपोली से मीन्स है एकाधिकार, यानी कि इस पर एकाधिकार होता था। ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स, हर लॉर्ड्स से मीन्स है फ्रेंड्स वेश्या, एंड बेगर्स से मीन्स है भिखारी, यानी कि म्यूज़िक पर अधिकार केवल हर लॉर्ड्स और बेगर्स का ही होता था, वेश्या और भिखारियों का होता था। नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक से मीन्स है जेंटल पीपल, यानी कि जो सभ्य लोग हैं, भद्र व्यक्ति जो हैं, उनका म्यूज़िक से कोई मीन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। म्यूज़िक जो है सब भद्र लोगों के लिए नहीं है, सभ्य लोगों के लिए नहीं है, इसका मीन्स तो हर लॉर्ड्स और बेगर्स के लिए था दादी के विचार से। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उसकी जो खामोशी थी उसका मीन्स ये था डिसअप्रूवल, कि उसने इस चीज़ को अनएक्सेप्टेंस वे में देखा था, यानी कि स्वीकार नहीं किया था। दिल से उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ये जो है वो सही है, उसने इसको डिसअप्रूव कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। सी रेयरली टॉक्ड, सी हार्डली, यानी कि वो मुश्किल से ही टॉक करती थी, बात करती थी, टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद, यानी कि इतनी सब कुछ सुनने के बाद कि वहाँ पर जो है ग्रेविटी, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, भूगोल वगैरह ऐसे लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, म्यूज़िक के बारे में बताया जाता है, गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। इन सभी को सुनने के बाद दादी मुझसे कम ही बात किया करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स, व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, विश्वविद्यालय गया, फॉर फर्दर एजुकेशन, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, ऑफ माई ओन से मतलब है मेरे स्वयं का, मेरे स्वयं का मुझे एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप का, मित्रता का जो कॉमन लिंक है, जो सामान्य जुड़ाव है, वॉज स्नैप्ड, वॉज ब्रोकन, वह टूट गया। दादी और मेरे बीच जो मित्रता का जो कॉमन लिंक था वो टूट गया, क्योंकि मैं दादी से अलग अब यूनिवर्सिटी में चला गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन, मेरी दादी ने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, हर सिक्लूजन,
सीक्लूजन से मीन्स है फ्रेंड्स आइसोलेशन, कीपिंग अवे यानी कि एकांत। मेरी दादी ने एकांत को स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। विद रेजिग्नेशन यानी कि धैर्यपूर्ण सहमति के साथ। धैर्यपूर्ण सहमति के साथ मेरी दादी ने एकांत को स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील। स्पाइनिंग व्हील से मीन्स है चरखा। वह अपने चरखे को रेयरली मुश्किल से ही छोड़ती थी, यानी कि हमेशा चरखे पे काता करती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करती थी और अपनी एक धुन में स्पाइनिंग व्हील पर सूत काता करती थी, उसको वो छोड़ती नहीं थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेट बाय, वो बैठी रहती थी। सेट बाय हर व्हील, वह उसके जो चरखा है उसके पास बैठी रहती थी। स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सूत काटती रहती थी, चरखे के पास बैठकर सूत काता करती थी और प्रेयर्स को रिसाइट किया करती थी। प्रेयर्स जो है प्रार्थना को गाया करती थी। ओनली इन दी आफ्टरनून, दोपहर के समय। सी रिलैक्स्ड, वह जो है थोड़ा विश्राम करती थी। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। टू फीड द स्पेरोज, स्पेरोज को फीड करवाने के लिए, खिलाने के लिए। वाहिल सी सेट इन द वरांदा, जब वह वरांदा में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड को तोड़कर, यानी कि जो ब्रेड होती थी, रोटी जो होती थी, उसको वह तोड़ा करती थी। इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेड को तोड़ा करती थी और वरांदा में बैठती थी। तो उस टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, यानी कि सैकड़ों की संख्या में जो लिटिल बर्ड्स हैं, छोटे छोटे जो पक्षी हैं, कलेक्टेड, एकत्रित हो जाते थे। राउंड, चारों तरफ, उसके चारों तरफ। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। वेरिटेबल का मीन्स है फ्रेंड्स रियल। वेरिटेबल से मीन्स है रियल, यानी कि वास्तविक। बेडलम से मीन्स है सीन ऑफ अपरोर, यानी कि हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा। यानी कि वास्तविक जो शोर शराबा होता है चर्पिंग का, चहचहाहट का, उस वास्तविक शोर शराबे को वो क्रिएट करते हुए उसके चारों तरफ जो है एकत्रित हो जाते थे। सम केम, कुछ आते, एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। पर्स्ड का मीन्स है फ्रेंड्स बैठ जाना, उसके लेग्स पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाते हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्पेरोज होते थे या बर्ड्स होते थे जो उसके हेड पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वह केवल मुस्कुराती थी। एंड नेवर शूड देम अवे। शूड से मीन्स फ्रेंड उड़ाना या भगाना। वो उसने कभी भी उनको नहीं उड़ाया था, कभी उनको नहीं भगाया था। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। उसके लिए दिन का ये जो आधा घंटा है, यही जो है हैप्पीएस्ट हुआ करता था, यानी कि अत्यधिक प्रसन्नता से भरा हुआ ये आधा घंटा होता था जिसको वह दिन में बिताया करती थी। अदरवाइज बाकी समय वह अपने स्पाइनिंग व्हील पर बैठी रहती थी और चरखे के द्वारा सूत काता करती थी, चरखा चलाया करती थी और अपनी प्रेयर को रिसाइट किया करती थी और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। तो फ्रेंड्स, ये हमने पार्ट 2 देखा इसका। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 को देखेंगे। आई होप आप लेसन को रीड कर रहे हो, एंड यदि आपको लेसन से रिलेटेड, किसी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड या किसी सेंटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जा सके। एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।